तो 4 बड़े मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, पावर एंड कोल मिनिस्टर पीयूष गोयल और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। और इन चारों मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड में यह दिखता है कि काम करने का इंटेंट है, कुछ काम हुआ भी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक कमेंट में यहां पर सबसे पहले अब जितेंद्र पटवारी आपसे लूंगा, उसके बाद मैं नरेंद्र तनेजा और डॉक्टर अश्विनी महाजन के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है, हालांकि आप विपक्ष में, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ काम हुआ है? नहीं, बात यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पे बात हो रही है तो कुछ बातें हुई है, उसको अच्छा भी नहीं, हम कोशिश करते हैं स्पेसिफिकली बात करने की। जैसे हम अगर नितिन गडकरी की बात करें तो उनके ऊपर बात करते हैं कि उनके मंत्रालय का कामकाज कैसा रहा। जैसा कि हमारी रिपोर्ट कहती है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है। नहीं, बात यह है कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय जिन परिस्थितियों में देश के पास कम अर्थ था, कम व्यवस्थाएं थी, उसमें ग्रो करते 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 हम यहाँ तक आए। और आप देखोगे कि पिछले एक समय ऐसा था कि आपके जो आंकड़े बताते हैं उससे कई सुधार हुए पिछले 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी। तो नेचुरल है कि उसके बाद वाला समय है तो थोड़ा तो ग्रो करना ही चाहिए, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर मिला हुआ था। तो अगर ऐसे आंकड़े सही भी है तो उसका मूल कारण है वो बुनियाद जो कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक नीति के अंतर्गत रखी थी। और रोडवेज पे और खासकर ट्रांसपोर्टेशन पे जितना ध्यान, जितनी ताकत, जितना मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लगाया था। मेरा मूल ये है कि ये सरकार विपक्ष के नाते भी मेरी है, देश मेरा है, कांग्रेस का। पावर और कोल सेक्टर की बात करें तो नहीं, पावर में कुछ आंकड़े गलत है। पावर में जिस तरीके से ये बातें की जाती है, पावर में जिस तरीके से बात, आज राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत इस देश में वो काम सारा हो गया था, उसका नाम बदलकर इन्होंने अगर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं, रीपैकेजिंग, प्लानिंग के नाम पे ये बातें करते हैं यूपीए सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र तनेजा, 2 बड़े आरोप हैं। नरेंद्र तनेजा, 2 बड़े आरोप हैं। एक, बुनियाद आपको मिली थी यूपीए शासन से, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। और दूसरा, आप उनकी योजनाओं का नाम भी बदलकर वाहवाही लूट रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, 3 छोटे छोटे से पॉइंट। अंग्रेज लोग जब 1947 में गए, जो रेल व्यवस्था कांग्रेस को मिली थी, पूरे 60 साल में सत्ता रहने के बावजूद उसमें इन्होंने 9% की बढ़ोतरी करी, मात्र 9%, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उसकी वजह है कि आज रेलवे की जो दुर्दशा थी जब हमको मिली और हम उसका काम कर रहे हैं। दूसरी बात, कोयला जो है, आज उस समय पावर प्लांट में 3 दिन का नहीं होता था, आज 25 दिन का आपकी रिपोर्ट कह रही है। तीसरी बात, बिजली में हालत ये थी, जब हम सत्ता में आए देश में 40 करोड़ लोगों के घर पे बिजली नहीं थी। 40 करोड़, ये दुनिया भर के डेटा हैं और इसको पूरी दुनिया मान्यता देती है। हमने तेजी से काम किया और राज्य जहां जहां से हमें राज्यों को समर्थन मिल रहा है वहां लगभग हम क्रांति का काम कर रहे हैं। ये कहना कि नाम बदल दिया आपने, तो सब कुछ कांग्रेस सर, लेकिन आप तो जैसा कह रहे हैं उससे लगता है कि देश में कहीं पावर कट हो ही नहीं रहा देश का। सर, आप कह रहे हैं उसका मतलब तो देश में कहीं बिजली कमी है ही नहीं। बात सुनिए, नहीं, आप गौरव, बात सुनिए, देखिए बात सुनिए। आप बिजनेस चैनल हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार जो होती है वो बिजली का उत्पादन करती है, रेगुलेशन करती है। हम बिजली दे रहे हैं। आपने वो दिखाया कि पीयूष जी बोल रहे हैं कि हमारे देश में बिजली की कमी नहीं है। अगर राज्य सरकार वो बिजली नहीं लेती है और प्रदान नहीं करती है, वो उसकी जिम्मेदारी है। उस राज्य सरकार की आप रिपोर्ट दिखाइए। जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर बिजली उपलब्ध है। आप मध्य प्रदेश जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप गुजरात जाइए, हम जहां वहां बिजली उपलब्ध, जन राज्यों में नहीं है, उसकी बात वो अलग होती है। मैं देखिए किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे कोल्ड नंबर्स रख रहा हूं। जब हम सत्ता में 2014 में आए, हमारा एफडीआई कहां था, आज एफडीआई 51 पे पहुंचा। 100% की बढ़ोतरी हमने उसके अंदर करके दिखाई है। पूरी दुनिया सर, क्योंकि आपने बिजनेस चैनल, अगर एक पार्टी नहीं देती है, आपने बात कही एक बिजनेस चैनल होने की, तो बिजनेस चैनल होने के नाते हम लगातार इन नंबर्स को बहुत ज्यादा मैन्युअली कोट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और एक नंबर मैं भी आपके सामने रखना चाहूंगा सर, एक्सपोर्ट का। आपको एक्सपोर्ट, आप क्योंकि आप भी हमारे साथ कई बिजनेस शोज में बैठते हैं मिस्टर तनेजा, क्रूड को लेकर, एनर्जी को लेकर, एक्सपोर्ट की जो हालत है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट, ये बात आपकी सच है, क्योंकि जब से कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स उन कंट्रीज में जहां से कच्चे तेल का उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे मिडिल ईस्ट, वहां पे लगभग 18% कम हो गया, क्योंकि उनके पास पैसा कम हो गया। तो अब वो उस वजह से उसका इंपैक्ट हमारे पे दिखा। जो कंट्रीज जो है जहां से हमारे आईटी के एक्सपोर्ट होते थे वो कम हो गए, सर्विसेज के कुछ एक्सपोर्ट और वहां पे कम हुए। ये एक्सपोर्ट जो है ये ग्लोबल फेनोमेनन है। पूरी दुनिया, चाइना जैसे कंट्री के एक्सपोर्ट, क्रूड भी ग्लोबल फेनोमेनन है सर। क्रूड तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जर्मनी के बिक रहे हैं सर। क्रूड तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्रूड भी ग्लोबल फेनोमेनन है।
नहीं, बिल्कुल ग्लोबल। देखिए, क्रूड ग्लोबल फेनोमेनन है, और जो जब कच्चे दाल के तेल कम हुए, हमने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके हमने तरह तरह की नई स्कीमें लाई, और वो पैसा जो है जनता की जेब में दिया, जनता के पास पहुंचाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, रेल का सबका उसके ऊपर लगाया, बंदरगाहों का किया, तो वो सब हमने किया। मैं बड़े ठंडे उसे एक एक फैक्ट दे करके ठीक है सर, आपके फैक्ट्स आप जो फैक्ट्स रख रहे हैं, ठीक है, जो नंबर फैक्ट्स रख रहे हैं, हम उन फैक्ट्स को काट नहीं रहे। नंबर होते हैं, देखिए, जो डेटा है वो डेटा है। ठीक है, बिल्कुल डेटा है सर, और डेटा पर बात ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, डेटा झूठ नहीं बोलते, डेटा बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात होती है करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर आप भी बात समझते होंगे। लेकिन डॉक्टर महाजन, मैं एक आपका कमेंट देना चाहूंगा यहाँ पर। जो बात यहाँ पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं सरकार ने जिसका हल जो दिखता है 2 साल में, क्या जो बात मैंने उनसे पूछी एक्सपोर्ट को लेकर, क्रूड को लेकर, या इसके अलावा जिस बात को वो कोट कर रहे थे कि भाई हमने किस तरह से बिजली देश में लगा, इस सरप्लस बिजली है, राज्य बिजली नहीं ले रहे, आपका क्या कहना है, आपका क्या एनालिसिस है इस पर? देखिए, हमने 2 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा। नितिन गडकरी जी का जहाँ तक सवाल है सड़क मंत्रालय का और बंदरगाह मंत्रालय का, ये बात बिल्कुल सही है कि एक लंबे कालखंड तक सड़क निर्माण रुक गया था। कारण कोई भी रहे हों, सरकार से मदद न मिलने के कारण हो, या एक्विजिशन की प्रॉब्लम हो, या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उन सब कारणों को दूर करके दोबारा से उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, ये तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी के फेवर में जाता है। दूसरा, जो कुल मिलाकर के जो दुनिया में उथल पुथल का माहौल है और ग्लोबल मंदी है, उसका असर हमारे आयात पर भी पड़ रहा है, हमारे निर्यात पर भी पड़ रहा है। अब अगर देखिए तो कि जो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा तेजी से कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स कम तेजी से कम हुए। चलिए ठीक है, कुछ और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हम देख लेते हैं। ठीक है सर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्लीन चिट दे देंगे सरकार को।